Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss one of the important topic of your life, that is market around us. मार्केट का नाम आते ही बेटा कितना अच्छा लगता है ना, आज तो हम मार्केट घूमने जाएंगे. बट before that you visit the market, you need to understand the concept of market and different types of the markets present in your surrounding. So let's start the chapter with the discussion कि आप मार्केट जब जाते हो बेटा तो क्या दिखता है आपको? रोज ऑफ शॉप्स, ये शॉप वो शॉप वो शॉप वो शॉप, ये बेच रहा है ये बेच रहा है ये बेच रहा है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर सेल्ड बाय दोज शॉप्स. अभी क्या होता है, आपको शॉप पे आपकी डेली यूज़ की और बहुत सारी सामान जो भी आपको चाहिए शॉप पे मिल जाती है, चाहे वो ग्रेन है, चाहे फर्नीचर है, चाहे किचन का सामान है, चाहे मेडिसिन है, चाहे स्टेशनरी है, चाहे क्लॉथ है, व्हाटएवर यू गेट. अब क्या होता है, इन एडिशन यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑल्सो. आपको मोबाइल की दुकान दिख जाती है, टीवी की दुकान दिख जाती है, या आपको जो है ऑनलाइन शॉपिंग का भी रहता है. तो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज की भी आपको शॉप्स दिख जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट सेलिंग की भी आपको शॉप दिख जाती है. चलते चलते जूते टूट गए, कॉबलर की शॉप भी दिख जाती है, टेलर, डॉक्टर्स एक्सेट्रा. सो दीज आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज. जब आप बात करते हो ना बार्बर, कॉबलर, टेलर, डॉक्टर और इलेक्ट्रिशियन, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सर्विस वाली शॉप्स हो गई. So in this way you can see the different types of shops in the market. You can see in the picture also. Now what are the types of market? There are several types of the market, but to understand हमने इसे दो broad category में डाला है. One is the retail and another is the wholesale market. Retail market क्या होती है? When you visit अपनी आसपास की मार्केट में जाओ, ठीक है, you will find each shop selling a large number of goods which can be included in a particular category. Like स्टेशनरी शॉप है, सारा स्टेशनरी का सामान मिल रहा है, स्केल, पेंसिल, रबर, जो आपके है इरेजर, नोटबुक्स, कलर, कार्ड्स एक्सेट्रा. बेकरी शॉप आपको दिख गई तो बिस्किट, केक, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, बर्गर्स एक्सेट्रा. प्रोविजन शॉप आपको मिल गई तो शुगर, ग्रेन्स, आपको कैंडी वगैरह ये सब मिल जाता है. सो इस तरीके से आपको ऐसी शॉप्स मिल जाती हैं जिसमें एक पर्टिकुलर जो कहते हैं ना फील्ड की सारी सामान मिल जाती हैं. मैनी मोर थिंग्स ऑल अंडर द शॉप्स. सो हम इन्हें क्या कहते हैं? रिटेल शॉप्स हैं. ये सारी रिटेल शॉप हैं. अ रिटेल शॉप सेल्स द गुड ऑफ पर्टिकुलर काइंड इन स्मॉल क्वांटिटी. ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी नहीं होती, स्मॉल क्वांटिटी. सो दीज शॉप ओनर आर नोन एज रिटेलर. और जो एक पर्टिकुलर काइंड का सारा सामान बेचती हैं स्मॉल क्वांटिटी में, उन्हें हम रिटेल मार्केट कहते हैं. अभी लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय देयर नीड्स फ्रॉम दीज रिटेल मार्केट, क्योंकि डे टू डे यूज़ के लिए बेटा हम रिटेल मार्केट में ही जाते हैं. हमारी जनरली वो लिमिटेड डे टू डे जो चीज़ें हैं वही मिल जाती हैं. यू कैन फाइंड द रिटेल मार्केट सेलिंग गुड्स, प्रोविजन है, वेजिटेबल्स, फ्रूट, क्लोथ, इलेक्ट्रिशियन है, ये इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं, मेडिसिन हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, ये हमें मिल जाते हैं आसपास. इफ़ मे ऑल्सो हैव शॉप्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज. बार्बर की है, मैकेनिक की है, इंटरनेट कैफ़े हैं, डॉक्टर, टेलर्स एक्सेट्रा हैं, वेंडर्स और हॉकर्स हैं, ये भी रिटेल मार्केट का पार्ट हैं. सो रिटेल मार्केट्स कैन बी 4 टाइप. वीकली भी हो सकती है, नेबरहुड मार्केट भी हो सकती है, मॉल भी हो सकते हैं और ऑनलाइन मार्केट भी हो सकती है. वीकली मार्केट वो होती हैं बेटा जो डे में, जो कहते हैं ना वीक में 7 डेज होते हैं. सो वीक में किसी पर्टिकुलर डे पे किसी पर्टिकुलर एरिया में लगती हैं, तो हम उसे कहते हैं वीकली मार्केट. जैसे संडे मार्केट हो गई कहीं पे ट्यूसडे मार्केट हो गई, कहीं पे वेंसडे मार्केट हो गई. तो ये पर्टिकुलर डे पे लगती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में. अब ये मार्केट जो होती है ना, ऐसा नहीं है कि भाई परमानेंट है, ये टेम्परेरी होते हैं. ये अपना टेंट लगा लिया या फुटपाथ पे बैठ गए, वहाँ पर इन्होंने अपना सेल करना शुरू कर दिया. मॉर्निंग टू इवनिंग स्टॉल लगा देते हैं ये अपना. सो स्टॉल से हम डेली यूजेस की चीज़ें ले सकते हैं. दीज मार्केट्स आर वेरी पॉपुलर इन द विलेजेस, मिडल एंड लोअर इनकम ग्रुप्स. पीपल throng to those market as good as sold as a low rate. उन्हें मतलब कहते हैं ना कम प्राइस पे सामान भी मिल जाती है, तो इसलिए लोग इसे प्रेफर भी करते हैं. और सबसे बड़ी बात यहाँ बार्गेनिंग भी हो जाती है. नेबरहुड मार्केट की बात करें, क्योंकि वीकली मार्केट टेम्परेरी है, वीक में एक दिन लगनी है उस एरिया में, तो वहाँ टेम्परेरी शेड या स्टॉल लगते हैं. लेकिन नेबरिंग मार्केट में क्या होता है, परमानेंट शॉप होती हैं, शॉप ओनर होता है और वो पर्टिकुलर काइंड की चीज़ों को बेचता है. और कई बार नेबरिंग शॉप है तो हम क्रेडिट पे भी सामान ले लेते हैं. बार्गेनिंग यहाँ पर नहीं होती.
नॉर्मली नहीं होती, क्योंकि वो फिक्स है वहाँ पर। हाँ, हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि हमारे नेबर में है और हमें डे टू डे यूज़ की चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। अब नेक्स्ट रिटेल मार्केट की बात करें बेटा, तो वी आर हैविंग द मॉल्स। आप इससे कंपेयर करोगे अगर वीकली मार्केट से और आपके नेबरहुड मार्केट से, तो मॉल्स आर द बिग बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. You can find them in the urban areas. These malls provide the facilities like parking space भी आपको देंगे, air conditions आपको पूरी building मिलेगी, neat and clean पूरा environment मिलेगा. You can find the branded things here. Sometimes the non-branded item also sold here, but mostly branded goods जो हैं वो यहाँ पर बेची जाती हैं. ब्रांडेड गुड्स आर मेनली सोल्ड थ्रू द एडवर्टीजमेंट, जैसे पेंटालून का हो गया, मार्क्स एंड स्पेंसर हो गया, आपका कैंटाबिल हो गया, बाटा हो गया. तो इस तरीके की ब्रांडेड आपको चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी. तो वो कॉस्टली भी होती हैं क्योंकि भाई देखो, आपको मॉल में सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है. आप धूप में नहीं खड़े हो, गर्मी में नहीं खड़े हो, गंदगी में नहीं खड़े हो, पोल्यूशन में नहीं हो, नीट एंड क्लीन एवरीथिंग. सो इसलिए वो भी चार्ज आपका लगता है, प्लस ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उसका भी कॉस्ट आपको देना पड़ता है. तो मोस्टली द फैमिली बिलोंग टू द रिच क्लास और अपर मिडल क्लास, दे विजिट द मॉल्स एंड परचेज द थिंग्स. बार्गेनिंग मॉल्स में अलाउड नहीं होती है, होती नहीं. देन ऑनलाइन मार्केट की बात करें, एक इमर्जिंग ट्रेंड आजकल चल गया है ऑनलाइन शॉपिंग का. मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव सीन और हर्ड अमेजन. इंटरनेट पे देखते हो ना, वेबसाइट्स वगैरह पे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इस तरीके की बहुत सारी आप ऐड में भी देखते हो, अपने इंटरनेट पे भी देखते हो. ये आपकी वेबसाइट है थ्रू विच यू कैन डू द शॉपिंग, डू द ऑनलाइन पेमेंट, योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज हेयर. तो हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग. हमने चेक किया, अपना स्मार्टफोन पे चेक किया, टैब पे चेक किया, कहीं पे भी चेक किया और हमने जो है ऑनलाइन उस चीज़ को, प्रोडक्ट को मंगवा लिया. सो मैनी ऑनलाइन साइट्स आर अवेलेबल, प्रोवाइड द सर्विसेज लाइक ओयो है विच बुक्स द होटल फॉर यू, है ना. ऊबर है, ये भी सर्विसेज दे रही है. आप ऑनलाइन ले लेते हो ना कैब फैसिलिटीज़. सो उस प्रोडक्ट के साथ साथ आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हो. नाउ नोइट पे चलते हैं. अ शॉप ओनर इज कॉल्ड द प्रोप्राइटर. ये आपको पता होना चाहिए. जिसकी शॉप है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोप्राइटर. इन एडिशन, अगर आप ये देखते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्केट, देयर आर पीपल एंड एस्टैब्लिशमेंट दैट सेल गुड्स डायरेक्ट टू द कस्टमर. डोर टू डोर भी लोग जाते हैं सामान बेचने के लिए. इफ़ यू विजिट द डॉक्टर्स क्लिनिक, यू सम टाइम फाइंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो सिटिंग हियर, जो डॉक्टर को बताना चाहता है कि मैं इस कंपनी की दवा लाया हूँ और ये दवा बहुत अच्छी है. तो इस तरीके से डोर टू डोर भी सामान को बेचा जाता है. अब हम चलते हैं होलसेल मार्केट पे. होलसेल मार्केट की बात अगर हम करेंगे तो रिटेलर्स नॉर्मली गेट देयर गुड्स फ्रॉम द होलसेल. होलसेल का मतलब ये है लार्ज स्केल पे. जितने भी ये रिटेलर्स होते हैं ना बेटा, ये होलसेल मार्केट में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लार्ज स्केल पे लार्ज वैरायटी की चीज़ें होती हैं. इन होलसेल मार्केट देयर आर सेवरल शॉप सेलिंग द थिंग्स ऑफ द सेम टाइप. फॉर एग्जांपल पेपर मार्केट हो गई आपकी, या आपकी वेजिटेबल मार्केट होगी जिसे हम मंडी भी कहते हैं. तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत सारा, बहुत लार्ज क्वांटिटी पे सामान होता है और ये रिटेलर अपने हिसाब से लेकर आते हैं और फिर अपनी मार्केट में इसे बेचते हैं. अब क्या होता है आपका, अ होलसेलर डज नॉट सेल गुड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी. थोड़ी में नहीं जाएगा. अगर आप चाहो ना कि मैं 1 किलो लेकर आ जाऊँ वहाँ से सब्जी, नहीं. ये रिटेलर्स के लिए बेसिकली बनी होती है. आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है तभी आपको प्राइस सस्ता पड़ता है. इसलिए कहते हैं होलसेलर डज नॉट सेल द गुड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी, ही सेल्स इन द बल्क क्वांटिटी. It is from him, but the retailer and factory owner get their goods from the wholesale market. Normally wholesale market क्या होती है, that for a particular article is located in a particular area. जैसे आप अगर दिल्ली में देखते हो तो चांदनी चौक लोग साड़ी लेने के लिए जाते हैं. सदर मार्केट है आपकी, इस तरीके से बनी हुई है. गांधी मार्केट बनी हुई है. सो डिफरेंट मार्केट आर फेमस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स. तो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए उसी मार्केट को विजिट किया जाता है. अब कंपैरिजन देखो रिटेलर और होलसेलर में. रिटेलर हैव शॉप इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द टाउन, लेकिन होलसेलर जो है उसकी शॉप क्या है, एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया दी जाती है, वहीं पे मिलेगी. जैसे मंडी होती है ना आपकी, कि हाँ भाई उस मंडी में आपको सब्जी मिलेगी, अनाज मंडी है, इस तरीके से. रिटेलर सेल स्मॉल क्वांटिटी, होलसेलर सेल द
फ्यू क्वांटिटी विद द लार्ज, ये देखो फ्यू आइटम्स विद द लार्ज क्वांटिटी। अब रिटेलर्स चार्ज हैंडसम प्रॉफिट ऑन देयर गुड्स as they sell in the small quantities, so their profit is smaller than that of wholesaler. wholesaler जो है वो चार्ज करता है स्मॉल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, बट दे सेल इन द बल्क, बहुत ज़्यादा सामान एक बार में बिक जाता है इसलिए उनका प्रॉफिट हाई हो जाता है। विद देयर लिमिटेड सेल्स दे आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द प्रोड्यूसर्स और फार्मर और कंट्रीज इकॉनमी, लेकिन होलसेलर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोड्यूसर को भी, कंट्रीज इकॉनमी को, क्योंकि एक बार में बहुत सारा माल जो है वो निकाल देते हैं, बेच देते हैं, तो इसलिए वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं। चेन ऑफ सप्लाई की बात करें, सो देयर इज अ चेन ऑफ सप्लाई फॉर ईच कम्युनिटी। ऐसा नहीं होता डायरेक्टली सप्लाई हो गई, चेन होती है पूरी। ईच प्रोडक्ट, और जो आपका प्रोडक्ट होता है ना, प्रोड्यूसर और ग्रोवर नीड्स इट, क्योंकि जिसने उगाया है वो कैसे बेचेगा, अब एक किसान हर घर में तो जाके नहीं बेच सकता, तो एक चेन होती है। देयर आर फ्यू गुड्स दैट अ प्रोड्यूसर और ग्रोवर कैन सेल टू द कंज्यूमर डायरेक्टली। स्मॉल स्केल वेजिटेबल्स हो गई, आपके ग्रोवर जो हैं वो अपनी अपनी सब्जियों को बेच सकते हैं। एल्स ही हैज़ टू डिपेंड ऑन द चेन ऑफ सप्लाई डिपेंडिंग ऑन द कमोडिटी। चेन ऑफ सप्लाई क्या होती है? इट सर्व्स एन इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएटरी बिटवीन द ग्रोवर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, और this chain can be short or long sometime for the same commodity। अब देखो फार्मर क्या कर रहे हैं, वीट को ग्रो कर रहे हैं, फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा मार्केट में, फिर जाके सेल करेगा डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अभी दूसरा फार्मर देखो, वो वीट को ग्रो कर रहा है, ट्रांसपोर्ट इट टू द मार्केट, फिर वो क्या कर रहा है, वो कस्टमर के पास नहीं जा रहा हर घर पे, वो होलसेलर को सेल कर दे रहा है। अब होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर ने फिर इसको आगे जाके कंज्यूमर को सेल कर दिया। अब तीसरा सिचुएशन देखो, फार्मर ने वीट को ग्रो किया, होलसेलर जो है वो गांव में गया, उसने विजिट किया, उसने वीट जो है खरीदा फार्मर से सारा का सारा बल्क में, उसे ट्रांसपोर्ट किया और फिर जाके उसने उसे कंज्यूमर को सेल कर दिया। अब यहाँ देखो फार्मर ने वीट ग्रो किया, मिल ओनर जो है वो गया विजिट करने, उसने वीट ले लिया, ट्रांसपोर्ट किया मिल तक, ग्राइंड्स किया, आटा बनाया, पैकेजिंग किया बैग में, सेल किया होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर से कंज्यूमर को। तो इस तरीके से चेन ऑफ सप्लाई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, बट होती है चेन ऑफ सप्लाई। इफ़ यू लुक केयरफुली एट द चार्ट जो हमने बताया आपको चेन सप्लाई का, तो यू विल फाइंड के इंटरमीडिएटरीज जो हैं ये पूरा हेल्प करती हैं इस प्रोसेस में, जैसे वीट जो है वो कैसे कस्टमर तक पहुंचा है। सो ईच एंड एवरी कमोडिटी नीड चेन ऑफ सप्लाई so that they can reach to the consumer from the producer. When a consumer buys the wheat or flour, he has taken the services of seed seller, producer, fertilizer seller, producer pesticide, producer laborer, contractor, etc. Thus each commodity has a very complicated journey before it finally reach to us. तो बहुत बड़ी जर्नी से पास होकर एक प्रोडक्ट जो है फाइनली कंज्यूमर तक आता है, और जब घर पे आता है, मान लो वो आटा है, तो मम्मी उसकी प्यार से रोटियां बनाती है। सम ऑफ द इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व इन द मार्केट ऑपरेशन आर, जो बीच में आते पड़ते हैं, सप्लायर्स होते हैं आपके, फिर आपके प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, प्रोसेसर्स भी होते हैं, वर्कर इतने सारे होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, और पैसा लगाने वाले फाइनेंसर्स भी हैं। तो ये सारे इंटरमीडिएटरीज की तरह काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चेन ऑफ सप्लाई जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज, दैट इज़ नियरनेस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन लेवल, इनकम, एक्सेट्रा। सो कंज्यूमर कैन बाय व्हीट और राइस इन बल्क, अगर उसे लार्ज क्वान्टिटी में चाहिए, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो उसे स्टोर भी करना होगा। इट फॉर द होल ईयर स्टोर करना है तो प्रॉपर उसके पास ग्रेनरी होनी चाहिए, स्टोर करने का प्रोसेस होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड दैट कंडेमनेंट्स आर नीडेड इन द स्मॉल क्वांटिटी, सो वो क्या करेगा, उतना ही लेगा जितना उसे चाहिए। तो डिपेंड करता है बेटा कि कंज्यूमर किस लिए ले रहा है। अगर वो लार्ज क्वांटिटी में ले रहा है, उसे स्टोर करके रखना है, या वो कहते हैं स्मॉल क्वांटिटी में लेके उसे तुरंत बेचना है या यूज़ करना है,
तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. सम प्रोडक्ट्स गेट्स स्पॉइल्ड विद द टाइम. अब वेजिटेबल है, मिल्क है, तो स्पॉइल हो जाएंगे. आप इन्हें थोड़ा ना साल भर तक रख लोगे. गेहूँ, चावल, अनाज को आप साल भर तक रख सकते हो, लेकिन इनको नहीं रख सकते. तो इसलिए हमें इन्हें रेगुलरली बेसिस पे खरीदना पड़ता है. तो कुछ प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम के लिए खरीदे जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे खरीदे जाते हैं. नोट पे चलते हैं बेटा. इन द पास्ट बिफोर मनी केम इनटू द यूज ना, तो लोग कैसे करते थे ट्रांजेक्शन. पैसा नहीं था तो वो फिर आर्टिकल टू आर्टिकल, जिसे कहते थे बार्टर सिस्टम. मान लो मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल चाहिए, तो मैं मार्केट में ऐसे बंदे को ढूंढूंगी जिसके पास चावल हो. अब मैं उसके पास गई, आपके पास चावल है, हाँ हाँ बेचोगे, हाँ पर मुझे तो घोड़ा चाहिए, अरे मेरे पास तो गेहूं है. तो मुझे ऐसे बंदे को फाइंड आउट करना होगा जो मेरा सामान ले ले और मैं उसका सामान ले लूँ. सो इस तरीके से एक्सचेंज होता था आर्टिकल्स का, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था. ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं बेटा, सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट ऑपरेशन में. अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो सामान जो है पहुँचे ही नहीं अलग अलग जगह पे. रॉ मटेरियल पहुँच ही नहीं पाएगा, फिनिश गुड बन ही नहीं पाएगा. सो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड करते हैं मैनी फैक्टर पे. डिस्टेंस, वॉल्यूम, क्या कितना सामान लेके जाना है. बहुत ज़्यादा बल्कि सामान है तो हम जो है फ्रेट्स, गुड ट्रेन्स के थ्रू बेचते हैं. छोटा सामान है, रिक्शे पे चला गया. थोड़ा ज़्यादा सामान है, ट्रक में चला गया. बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है, शिप में चला गया. तो इस तरीके से डिस्टेंस, द वेट, द बल्क, अमाउंट, एवरीथिंग जज द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नाउ इम्पैक्ट ऑफ मार्केट ऑपरेशन ऑन द ग्रोवर, प्रोड्यूसर और वर्कर्स. तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट ऑपरेशन का. ऑल पीपल इन्वॉल्व इन द मार्केट ऑपरेशन दे डू नॉट अर्न द सेम मेजर. भाई मार्केट में तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, क्या सबको एक जैसी इनकम मिल जाती है. नहीं. अर्निंग डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर पे. डिमांड, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एक्सेट्रा. वी ऑफन सीन दैट द प्राइस ऑफ अनियन एंड टोमेटो शूट्स देन गोज डाउन, शूट्स देन गोज डाउन. ऐसे बढ़ते हैं इन दोनों के प्राइस और फिर घट भी जाते हैं. सो व्हेन देयर इज अबंडेंट सप्लाई ऑफ कमोडिटी ना, जब भी किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगा बेटा और डिमांड कम, तो उस चीज़ का रेट गिरेगा, क्योंकि हर जगह है, सप्लाई हर जगह मिल रहा है. लेकिन अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है तो रेट उसका हाइक होगा. तो इस तरीके से आपका सप्लाई और डिमांड वर्क करता है किसी भी कमोडिटी के रेट पर. Small grower or producer generally earn less than a big ones. It is because they are dependent on others for their small produce. On the other hand, जो large grower हैं, large producers हैं, वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं. In addition, small grower जो होते हैं need money for their work or other needs which he does not have. भाई हमारे पास नहीं है ज़्यादा सामान, तो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है या दूसरे से सामान लेने की ज़रूरत पड़ती है. इन विलेज वी कैन सी फार्मर्स टेकिंग लोन्स फ्रॉम द मनी लैंडर टू बाय सीड्स और फर्टिलाइजर्स और चिल्ड्रन के एजुकेशन या मैरिज के लिए. एन इंडेप्टेड फार्मर इज कंपेल्ड टू सेल हिज प्रोड्यूस एट अ लोअर प्राइस. क्या होगा भाई, आपने तो कर्जा ले रखा है तो उसे मजबूर किया जाता है, चल कम में मुझे ये सामान दे दे, तो वो अपने प्राइस को लो कर देता है. इसीलिए कहते हैं जो स्मॉल प्रोड्यूसर है ना, उसकी लो इनकम होती है. लेकिन एन इंटरमीडिएट अर्न्स फॉर मोर देन हिम बिकॉज ही हैज़ अ रिसोर्स. और रिच फार्मर्स जो होते हैं वो ज़्यादा कमा लेते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं मार्केट को, क्योंकि वो कर्जे में नहीं फंसे होते. नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द रिवीजन पॉइंट. व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, मार्केट इज द प्लेस to buy and sell the commodities and services. Then we have discussed two types of the market, retail and wholesale. Then हमने ये भी discuss किया there are different kinds of retail market. Wholesale जो है, wholesaler, it is an intermediary between the producer and the retailer. Intermediary का काम करता है. Chain of supply long और short दोनों हो सकती है. Transportation बहुत ज़रूरी है किसी भी market तक चीज़ को पहुँचाने के लिए. कंज्यूमर विजिट करता है मार्केट एट द डिफरेंट इंटरवल फॉर द डिफरेंट थिंग्स. देन मार्केट ऑपरेशन हैव डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑन द डिफरेंट पीपल. सम स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस इन मार्केट ऑपरेशन. सबको थोड़ा सा इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए, इसके लिए कुछ स्टेप्स जो हैं सुझाए गए हैं. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड.
Now it's your turn. Do the exercise carefully.